दाऊद साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मौजूदा बजट के हवाले से जिस तरह 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुकूमत मिली, जो तारीखी तरीन खसारे थे, मुल्क डिफॉल्ट करने के वर्ज पे था, और अब कोविड-19 है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक टैक्स फ्री बजट का पेश करना यकीनी तौर पे एक बहुत ही अहम और कामयाब अमल है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बजट पेश किया, अपोजिशन, खासतौर पर सिंध से ताल्लुक रखने वाली अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि सिंध को इसमें नजरअंदाज किया गया है। मैं सिर्फ एक कैबिनेट डिवीजन की मिसाल दूंगा। कैबिनेट डिवीजन ने 19 अरब के न्यू प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं और वो सब के सब प्रोजेक्ट्स सूबे सिंध में शुरू किए हैं और किसी सूबे में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया गया है। जनाब स्पीकर, एग्रीकल्चर में 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत ने पहली बार सबसे ज्यादा बड़ी रकम रखी है, जो 22 अरब रुपए है। 18वीं तरमीम के बाद इतनी बड़ी रकम एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए नहीं रखी गई। जनाब स्पीकर, सक्खर टू हैदराबाद मोटरवे के लिए 50 बिलियन की एलोकेशन प्रोपोज्ड है। यह मोटरवे एक इंतहाई अहम मोटरवे है जो पूरे मुल्क के लिए अहमियत का हामिल है। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएं और इस मोटरवे को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 208 बिलियन रुपए है। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक उमरकोट से है। सूबा सिंध नेचुरल गैस का 70% प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिंध में, मेरे जिले में और थरपारकर में नेचुरल गैस का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। पूरे जिले में गैस नहीं दी जा रही। ये सिंध के लोगों का हक है। मैं मुतालबा करता हूं कि उमरकोट और थरपारकर में नेचुरल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जनाब स्पीकर, मीरपुर खास डिवीजन, जिसमें कई अजला आते हैं और ये मोस्ट पसमानदा डिवीजन है, इसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है गवर्नमेंट साइड से, तो मैं अपील करता हूं कि यूनिवर्सिटी के लिए खास तौर पे, क्योंकि हमारे इलाके में का जो पूरा दारोमदार है बारशू पे है, एक बारानी यूनिवर्सिटी कायम करने का भी ऐलान किया जाए। और इस बजट में एक रोड है वाइडनिंग एंड रिपेयर फ्रॉम मीरपुर खास टू उमरकोट, जो आधा मुकम्मल हो चुका है और आधा रोड वो रहता है, तो मैं अपील करता हूं कि उसको भी शामिल कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और हमारे वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का, कि जिन्होंने गवर्नमेंट अज्यूम करने के बाद सबसे पहला दौरा और सबसे पहला जलसा पाकिस्तान के पसमानदा तरीन, सिंध के पसमानदा तरीन जिला थरपारकर का दौरा किया और पूरे थरपारकर के लिए सेहत कार्ड का इजरा किया। एक पानी की किल्लत है, आरओ प्लांट्स का ऐलान किया और अब तक जब से कोरोना का आगाज हुआ है, सिर्फ थरपारकर डिवीजन में 1.5 अरब रुपए कैश मुस्तकीन में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, इस वक्त तक सिंध में के 30 लाख मुस्तकीन में 37 बिलियन रुपए
एहसास प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एहसास प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा 22% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है और 50 लाख खानदान उससे मुस्तफीद होंगे और उस पूरे सिंध को 60 अरब रुपए मुस्तकीन में बांटे जाएंगे। जनाब स्पीकर, इंसाफ कार्ड थरपारकर के लिए, आरओ प्लांट्स थरपारकर के लिए और एहसास प्रोग्राम से ये डिस्ट्रीब्यूशन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब किया है थरपारकर में जब वहां से एक सीट भी नहीं जीती। हमने वहां से सीटें हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तरक्याती काम वहां पे कराए हैं। तो दूसरी जानब जिसकी आईनी जिम्मेवारी 18वीं तरमीम के बाद है, सिंध हुकूमत वो थरपारकर के लिए कोई भी काम जो अहम हो वो करने से इनकारी है। इस साल रवा साल में अब तक 400 बच्चे तबी सहूलियात के ना होने और भूख की वजह से फौत हो चुके हैं। अब तक 53 लोगों ने वहां पे सुसाइड्स की हैं। लोग तपती धूप में पानी के लिए तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे हैं और जब खुदकुशियां होती हैं और उनकी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे आती हैं तो सिंध का चीफ मिनिस्टर उन लोगों को ओन करने से इनकार करता है और कहता है कि ये बांग्लादेश और इंडिया की तस्वीरें हैं, सिंध की तस्वीरें नहीं हैं। जनाब स्पीकर, सिंध के लोग क्या मांग रहे हैं? थरपारकर के लोग क्या मांग रहे हैं? पानी। और पानी के लिए लोग शहीद हो रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं इस तपती रेत में। उनका मुतालबा है, वो ट्रेंड चलाते हैं ट्विटर पे सिंध के लोग कि थरपारकर को एक कैनाल दिया जाए। ये उनका हक है। सिंध हुकूमत जब एक कोयले का प्रोजेक्ट शुरू करती है, जब कोयले से बिजली बनाने का एंग्रो के साथ मुआहिदा करके प्रोजेक्ट शुरू करती है तो कोयले के लिए पानी पहुंच सकता है, लेकिन थर के लोगों के लिए नहीं पहुंच सकता। थर के लोगों के साथ वही ना किया जाए जो बलूचिस्तान में सुई के लोगों के साथ किया गया कि वहां पे गैस मौजूद रही, पूरे मुल्क को मिल गई, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को ना मिल सकी। यही थरपारकर से हम होने नहीं देंगे। वहां पे मकामी लोगों को रोजगार नहीं मिलता। वहां पे इस कोयले की तरक्की से मकामी लोगों को ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं और लोग महीनों के महीने एहतजाज करते हैं और ये साई सरकार उनका एहतजाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं होती। जनाब स्पीकर, यहां पे अपोजिशन ने मुतालबा किया कि सेहत का बजट बढ़ा दे, डबल होना चाहिए, लेकिन मैं अपोजिशन से पूछता हूं कि आपकी सिंध में हुकूमत है तो सिंध में ये कई हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस जो आपने सेहत पे खर्चा किया वो कहां गए? वो पैसा आखिर कहां गुम हो गया? आज भी अगर कोई एक गरीब किसी सरकारी हॉस्पिटल में मर जाता है तो उसकी लाश गद्दा गाड़ी पे उसके घर भेजी जाती है, जो शर्म का मकाम है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती। और एक औरत तंगवानी में, जैकबाबाद में हॉस्पिटल जाती है, बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं मिलते, हॉस्पिटल बंद होता है और वो एक कचरे के ढेर पे बच्चे को जन्म देती है और बच्चा उसी वक्त फौत हो जाता है। ऐसे नजारे तो आपको इथोपिया में भी नहीं मिलेंगे जो सिंध में आजकल देखने को मिल रहे हैं। कोरोना, जब कोरोना की बात करते हैं तो जब कोरोना आया और डॉक्टर्स के लिए पीपीईज आई, ये किट्स आई, तो बजाय कि वो डॉक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती, वो या तो बेच दी गई या एमपीएज और एमएनएज में तकसीम कर दी गई। जनाब स्पीकर, यही सूरत हाल तालीम की है। हमारे वज़रा सिंध के ऐलानिया कहते हैं कि हजारों घोस्ट टीचर्स हैं जो पढ़ाते नहीं हैं। वो ऐलानिया कहते हैं कि वाइंड अप प्लीज जी। सर प्लीज 2 मिनट सर। हजारों स्कूल बंद पड़े हैं, लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं और पूरे सिंध में को एक काबिले जिक्र ये हुकूमत कोई
इदारा ना बना सकी जो 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 तालीम के हवाले से हो। ये तालीम की तबाही, ये सिंध के लोगों की तबाही है, कोई इदारा ये ना बना सके। लोकस्ट की बात हुई, लोकस्ट के लिए जो सिंध गवर्नमेंट ने फंड्स एलोकेट किए, तो आप अंदाजा लगाएं सिंध गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी क्या थी कि उन्होंने 21 नई वीगो गाड़ियां खरीदी। 600 गाड़ियां सिंध हुकूमत की इन्वेंट्री से गुम है, वो लोग मजे ले रहे हैं, उड़ा के ले गए। इन्होंने 21 गाड़ियां और ली हैं और वो उन गाड़ियों के जरिए। वाइंड अप प्लीज जी। सर एक मिनट प्लीज, माइनॉरिटी से मेरा सुनीला रोहतगी ने भी मुझे टाइम दिया है, मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म करता हूं। जनाब स्पीकर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि सिंध से ज्यादती हुई है, माजी में उनको पानी पूरा नहीं मिला, लेकिन अगर सिंध को पूरा पानी नहीं मिला तो जो भी मिला तो उन्होंने अपने लोगों के साथ क्या किया। उमरकोट से लेके बदीन तक लाखों जमींदार, आबादगार बेरोजगार हो गए और उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और उन्होंने लकड़ियां काट काट कर अपने बच्चों को रोजगार के लिए, उनके खाने के लिए वो बंदोबस्त करते हैं। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले अपोजिशन की एक खातून गिरफ्तार हुई, तो अपोजिशन सिंध से एक लीडर जिनका ताल्लुक सिंध से है, वो नोज लाबी से आए और उन्होंने यहां पे तकरीर में आके कहा तो ये बेगैरती है। तो मैं आज उनसे पूछता हूं कि सिंध में चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल किया जा रहा है। जामशोरो पुलिस खोसू के एक गोट पे हमला करती है, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को टांगों से और बाहों से पकड़कर वेनू में फेंकती है और उन पे तशद्दुद करती है, तो क्या ये बेगैरती नहीं है? सिंध में पुलिस जाली मुकाबले करती है। सर एक 1.5 मिनट बस, 30 सेकंड। जाली मुकाबले करती है, नौजवानों को मारती है, क्योंकि ये बेगैरती नहीं कि आप उस पर आवाज नहीं उठाते। सिंध के नौजवानों को गुम कर दिया जाता है और उस पर आप आवाज नहीं उठाते हैं, तो क्या ये बेगैरती नहीं है? सिंध में 14 साल की, 15 साल की हिंदू बच्चियों को अगवा करके उठा के उनका मजहब तब्दील कर दिया जाता है, उसमें पुलिस, उसमें भौतार, उसमें जागीरदार सब शामिल होते हैं, तो ये बेगैरती नहीं है? जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करना चाहता हूं। सिंध एक बहुत सेंसिटिव सूबा है। सिंध ने पाकिस्तान बनाया है, सिंध ने सबसे पहले पाकिस्तान की रेजोल्यूशन की थी। सिंध के खिलाफ साजिशें कहीं से भी हो, हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह सिंध की वादत पे कोई आंच नहीं आने देगी और साजिशों का मुकाबला करेगी। थैंक यू जी। हमारी हुकूमत पानी, सिंध के हिस्से का मुकम्मल पानी देगी। और 18वीं तरमीम, सर ये लास्ट पॉइंट, 18वीं तरमीम में सिंध का या छोटे सूबों का कोई कसूर नहीं है, करप्ट चोरों, लुटेरों का है, उनको गिरफ्तार करें, उनको अंदर करें, लोगों को सजा नहीं मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।